नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और इस कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने 1500 बेटियों का विवाह किया। इस दौरान कार्यक्रम में कई मंत्री और अतिथि भी शामिल हुए। आज केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, बेटी के लिए और महिला सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया, मातृ वंदना की योजना चलाई, अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए जो बेटी को सुरक्षित भी कर सकती हो और आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित कर सकती हो। और अभी तो एक नया विधेयक भी पारित हो गया है और विधेयक पारित होने का मतलब जिसमें संसद में और विधानसभा में आने वाले समय में जैसे पंचायत और स्थानीय निकाय में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था है, ऐसे ही आरक्षण की सुविधा का लाभ महिलाओं को संसद और विधानसभा के चुनाव में भी प्राप्त होगा। आने वाले समय में इसका विधेयक भी अब संसद से पारित होकर के परिसीमन का इंतजार कर रहा है। परिसीमन होने के बाद हर एक जगह इस प्रकार की सुविधा प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की तरफ की ओर किया यह कार्यक्रम और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने इसी से प्रेरित होकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ लागू करने के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को भी प्रदेश के अंदर लागू किया है। बेटी जन्म लेगी, सरकार पैसा देगी। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादित होगी, सरकार पैसा देगी। बेटी पहली क्लास में जाएगी, सरकार पैसा देगी। बेटी 6ठी क्लास में जाएगी, सरकार पैसा देगी। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी तो सरकार पैसा देगी। और इसके उपरांत बेटी आगे की पढ़ाई करती है, कोई सर्टिफिकेट कोई डिप्लोमा का कोर्स करती है तो भी पैसा देगी। सरकार ने सभी कार्य के लिए अब तक 17 लाख बेटियों को अपनी योजना से जोड़ा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से कैश बरामदगी को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए और कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। गांधी परिवार सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन भी बताया। देश की जनता के सामने कांग्रेस के भ्रष्टाचार और उसके नेताओं के द्वारा एकत्र किए गए काले धन का एक और मामला प्रकाश में आया है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य श्री धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी में 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि बरामद की गई है और ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के साथियों का केवल एक ही उद्देश्य है कि अनैतिक रूप से धन अर्जित करना, भ्रष्टाचार करना। एक तरफ घमंडिया गठबंधन है जहां भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, लूट खसोट और दलाली की गारंटी है। दूसरी तरफ हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है जो भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई जनता को लौटानी होगी, ये मोदी जी की गारंटी है।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं, जहां वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुई और इसके साथ ही उन्होंने जीजीआईसी कॉलेज की छात्राओं को स्मार्टफोन भी बांटे और इसे पाकर छात्राओं के चेहरे पर खुशी नजर आई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस कड़ी में बांदा के अशोक लाट में बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस के विरोध में पुतला फूंका गया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अयोध्या नगरी सज रही है और शहर का कोना कोना गवाही दे रहा है कि आगामी 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कितना अद्भुत और अलौकिक होगा। यही कारण है कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य धर्मनगरी में जोरों से चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और ऐसे में सबकी निगाहें रामलला की मूर्ति और पूरे अयोध्या नगरी पर इस वक्त टिकी हुई हैं। श्रद्धालु जन भगवान राम मूर्ति स्वरूप के दर्शन करने को आतुर हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि राम मंदिर में विराजमान होने वाली रामलला की मूर्ति दुनिया की सबसे अनोखी मूर्ति होगी। अयोध्या नगरी सज रही है और शहर का कोना कोना गवाही दे रहा है कि आगामी 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कितना अद्भुत और अलौकिक होगा। यही कारण है कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य धर्मनगरी में जोरों पर चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। ऐसे में सबकी निगाहें रामलला की मूर्ति और पूरे अयोध्या नगरी पर टिकी हैं। श्रद्धालु जन भगवान राम के राम मूर्ति स्वरूप के दर्शन करने को आतुर हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि राम मंदिर में विराजमान होने वाली रामलला की मूर्ति दुनिया की सबसे अनोखी मूर्ति होगी। बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में भगवान राम की झांकी बनाने का काम चल रहा है, जिसके माध्यम से भगवान राम और रामायण से जुड़ी कहानियों को दर्शाया जाएगा। कार्यशाला में पूरी रामायण के सीन बन रहे। दशरथ जी ने यज्ञ किया था, उसमें अग्निदेव प्रकट भय थे। वो सब जो है लेकर के शुरू से यज्ञ से लेकर के और भगवान जो है गद्दी पर विराजमान भय थे, उस वक्त के पूरे रामायण के सीन बन रहे इस कार्यशाला में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद जो है। हजारों वर्ष का काम पूरा हुआ है इस वक्त, हजारों वर्ष का काम, जो कि त्रेता का काम इस कलयुग में हो रहा है। जो कि भगवान विराजमान थे उस त्रेता में, वो आज जो है 22 जनवरी को भगवान विराजमान हो रहे कलयुग में। झांकी को तैयार करने में लगे मुख्य मूर्तिकार रंजीत मंडल का कहना है कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन मूर्तियों को तैयार करने का काम मिला। मेरा सौभाग्य जो ये मूर्ति निर्माण करने का कार्य मुझे प्राप्त हुआ। कितनी मूर्तियां बनाते हैं, कौन कौन सी मूर्ति बनाते हैं? अभी तो लगभग हमारा एक प्रसंग है, 100 प्रसंग का बातचीत चल रहा है, जिसमें से हमारे जो है 60 प्रसंग लगभग तैयारी में है। 30-40 प्रसंग है, 2-3 साल में हो जाएगा वो। क्या क्या चीजें आपने दिखाई है? इसमें पुत्राष्टमी यज्ञ से अभी लंका जाने तक हनुमान जी का बांधा हुआ कमर में वहां तक गया है, जिसमें राम जी का जन्म से लेके एकदम आप सब गुरुकुल से लेके ये सीता जी का जन्म लेके और वनवास लेके एकदम हमने लंका तक जाने का प्रयास किया हूँ। तो प्रभु राम जी की कृपा है मेरे ऊपर, हो सकता है कि और माननीय अशोक सिंघल जी का आशीर्वाद है, और डॉक्टर सुकुमार भट्टाचार्य जी जो मार्गदर्शन दिया था आसाम में, और माता पिता के आशीर्वाद है, और माननीय चंपत राय जी के आशीर्वाद से जो है मैं कार्य कर रहा हूँ। आगे प्रभु राम जी की इच्छा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मेरा खुशी व्यक्त नहीं कर सकता। अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सैकड़ों वर्ष का सपना साकार हो रहा है और मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे।
अयोध्या में चल रहे निर्माण कार्य, चाहे वो अयोध्या का रेलवे स्टेशन हो या फिर श्री राम एयरपोर्ट, सभी को राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर ही तैयार किया जा रहा है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और ऐसे में राम भगवान के गर्भगृह में विराजमान होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। लेकिन जो भक्त रामलला के दर्शन के लिए धर्म नगरी अयोध्या पहुंचेंगे, उन्हें आवाजाही में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य जोरों पर है। अयोध्या में चल रहे निर्माण कार्य, चाहे वह अयोध्या का रेलवे स्टेशन हो या श्री राम एयरपोर्ट, सभी को राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। ऐसे में राम भगवान के गर्भगृह में विराजमान होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। लेकिन जो भक्त रामलला के दर्शन के लिए धर्मनगरी अयोध्या आएंगे, उन्हें आवाजाही में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए अयोध्या रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। अयोध्या में चल रही अयोध्या रेलवे स्टेशन का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो पूरे भारतवर्ष से काफ़ी गाड़ियाँ आएंगी, काफ़ी तीर्थयात्री दर्शक लोग आएंगे देखने के लिए। तो हम जिससे कि सभी लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर उनको असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो, काफ़ी भीड़ रहेगी, काफ़ी लोग आएंगे, उसके अरेंजमेंट हम देख रहे थे। और स्टेशन का जहाँ तक जैसे अयोध्या में अभी भी काम चल रहा है, अभी जो इसका फेज़ 2 है जो उस तरफ बनेगा, उसका तो अभी टाइम लगेगा, उसको तो मेरे ख्याल से 2 साल और लगेंगे, क्योंकि अभी उसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो ये तो कंटिन्यूस एफर्ट है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले दिनों में लोग आते रहेंगे, ये बहुत बड़ा एक तीर्थ का केंद्र होगा, लोग आएंगे, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हमें डेवलप करनी है। तो फैसिलिटीज़ तो अब अगले 2-3 साल तक हम यहाँ निर्माण होगा। बट अभी जो इमीडिएट रश आएगा मंदिर के उद्घाटन होने के बाद, उसके लिए भी कितनी ट्रेन आएंगी, कहाँ से आएंगी, जो यात्री आएंगे उनका क्या व्यवस्था होगी, उसके देखने एक्सपेक्ट करते हैं। अभी 3 ही प्लेटफॉर्म है, 3 प्लेटफॉर्म और बढ़ेंगे, प्लस उधर का भी सेकेंड एंट्री भी होगी, वहाँ पे भी जैसे ये भव्य इमारत है, यहाँ उस तरफ भी भव्य इमारत बनेगी और उसमें टाइम लगेगा, वो 2-3 साल और लगेगा। कैंट का सौंदर्यीकरण इस तरह से यहाँ भगवान राम के मंदिर का यहाँ पे सौंदर्यीकरण हो रहा है, इस तरह से अयोध्या कैंट का भी सौंदर्यीकरण इस तरह से किया जाएगा, उसका भी किया जाएगा। देखिए एक और हम लोग काम कर रहे हैं, अभी आज की डेट में बाराबंकी से जौनपुर के बीच में डबलिंग नहीं है, सिंगल लाइन ट्रैक है। तो जब ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी तो हमारे सिंगल लाइन ट्रैक में तो ट्रेन चल नहीं सकती, तो हम लोग डबलिंग का काम भी तेजी से कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन हम डील कर पाए। ऐसे में अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और वह सुगमता से अयोध्या पहुंच सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अयोध्या में विकास कार्य तेजी के साथ करा रही है। बता दें कि राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो तैयारियां बहुत तेजी के साथ हो रही हैं, चाहे मंदिर की बात हो या फिर आसपास का पूरा परिसर, पूरे अयोध्या नगरी को तैयार किया जा रहा, सजाया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जनता टीवी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हैं। भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है और महिला वोटरों को साधने का प्रयास न सिर्फ वर्तमान में बल्कि पूर्व के साथ साथ लगातार जारी है। महिला वोटरों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अभियान हर वर्ग के लिए शुरू करेगी विशेष अभियान। 8 राज्यों की महिला कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इनका प्रयास रहेगा तमाम ट्रेनिंग के माध्यम से कि महिला मतदाताओं को अपने पाले में लाया जा सके, जो काफी हद तक हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। अब ऐसे में लोकसभा चुनावों को लेकर भी ये विशेष रणनीति तैयार की गई है।
बीजेपी अभियान के माध्यम से महिला मतदाताओं को साधने का प्रयास करेगी। न सिर्फ महिला मतदाताओं बल्कि हर वर्ग को साधने के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। महिला कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग इस बाबत दी जा रही है कि वो महिला खिलाड़ियों से लड़कियों से संपर्क साधें ताकि उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल पाए, और इसी को लेकर ये पूरा अभियान चलाया जाएगा। ट्रेनिंग बाकायदा इसको लेकर बीजेपी देगी। और हमारे सहयोगी अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। अनूप, 2024 के चुनावों को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, उसमें तमाम वर्गों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सबकी निगाहें और खास तौर पर महिला वोटरों को किस तरह से अपने पाले में लाया जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि हाल के विधानसभा चुनावों की बात करें या फिर अन्य चुनावों की, बीजेपी को महिला मतदाताओं में बड़ा रुझान बढ़ा है, और ऐसे में 24 को लेकर क्या तैयारी है, क्या अभियान चलाया जाएगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बूथ को मजबूत करती है। इस बार जो वोटर महाचेतना अभियान का एक भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा था, जिसमें खासकर महिला वर्ग के लिए जो महिलाएं हैं वो जो महिला कॉलेज हैं वहां पर जाकर के उनको वोट को बनवाना, जो वोट नए वोटर्स हैं उनको प्रोत्साहन देना, तो कुल मिला के 2024 का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही। लेकिन इस बार आपने भी कहा कि जिस तरीके से भाजपा को महिला का समर्थन मिलता, अभी जो महिलाओं से संबंधित जो बिल आया है उसको लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने जगह जगह पे कार्यक्रम किए हैं, सम्मेलन किए हैं, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व लगाकर उत्तर प्रदेश की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी, चाहे महिला विंग की बात करें या फिर मेन बॉडी की बात करें, सभी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2024 में एक बार तीसरी बार देश में मोदी की सरकार बने। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एक लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाएं भी बहुत हैं। इस बार 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस बार खासकर सभी वर्गों के साथ साथ बूथ को मजबूत करना, और लगातार आपने देखा भी होगा, चाहे महिला सम्मेलन की बात करें या एससी सम्मेलन की बात करें, लगातार सम्मेलन भी हो रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर भी जारी है कि आगे किस तरीके से रणनीति अपनाई जाए और पिछले जो काम हुए हैं उनको किस तरीके से निभाया गया है। तो लगातार जो वरिष्ठ नेता है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी लगातार बैठकें करते रहते हैं। जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो आपको बता दें कि तमाम मोर्चों पर मतदाताओं को साधने का प्रयास और उसके लिए अभियान भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है। और चलिए अब रुख करते हैं 4 मिनट में 18 मंडल का। बदायूं में कॉलेज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर कार्यक्रम, छात्र पर विवादित बयान देने का लगा आरोप, गिरफ्तारी की उठी मांग। ललितपुर में जिला अस्पताल में मिला अज्ञात युवक का शव, परिसर में हड़कंप, कई दिनों से रैन बसेरे में रह रहा था शख्स। महोबा में पहाड़ से गिरकर मजदूर की मौत, खनन कार्य के दौरान हादसा। महोबा में दुर्घटनाग्रस्त होते ही बाइक में लगी आग, धू-धू कर जली गाड़ी, बाल बाल बची बाइक सवार की जान। लखीमपुर खीरी में टाइगर का आतंक, एक और किसान को बनाया अपना निवाला, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। झांसी में दबंगों का कहर, युवक के साथ मारपीट, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरोहा के नौगांवा सादात क्षेत्र में तेंदुए की दहशत, सड़क पर टहलता दिखा तेंदुआ, वीडियो हो रहा है वायरल। सहारनपुर में डंपर ने बस स्टैंड पर खड़ी सवारियों को कुचला, 2 छात्रों सहित 3 की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा घायल। सहारनपुर में दीनदयाल आवासीय विद्यालय के सैकड़ों छात्र बुखार उल्टी दस्त से पीड़ित, सूचना मिलते ही पहुंचे अपर कमिश्नर। बिजनौर में बारात में हर्ष फायरिंग के साथ विवाद, मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मैनपुरी में डॉक्टर दंपत्ति की लापरवाही सामने आई, डिलीवरी के बाद महिला की गई जान, परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर युवक को मारी गोली, मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस।
लखनऊ में देर रात किराना की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कन्नौज में विकलांगों को बांटे गए ई रिक्शा बैटरी। प्रधानमंत्री की योजना के तहत बांटे गए ई रिक्शा बैटरी। मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक शामिल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।